फॉरेन सिटी नागपुर की तरफ। दोनों ही शहर राजनीतिक दृष्टि से कहें या ऐतिहासिक दृष्टि से कहें बहुत ही ज्यादा अहम माने जाते हैं। राजनीति क्या कहती है ये भी हम बात करेंगे। और पहले बता दें कि जब आज हमारी ट्रेन निकलेगी भोपाल से नागपुर की तरफ तो बहुत सारे मध्य प्रदेश के बड़े शहरों से होकर गुजरेगी और बीच में नर्मदा जी भी आएंगी, तो उन्हें भी प्रणाम करेंगे, लोगों से राजनीतिक बात करेंगे। लेकिन अब हमने ये जानने की सोची कि पहले हम देखें कि आखिर ट्रेन का जब नाम आता है, रेल का जब नाम आता है तो कुलियों का नाम उसके साथ में जुड़ जाता है। एक छवि आती है सामने स्टेशन की और कुलियों की। तो आखिर इनका दर्द क्या है ये भी जानने के लिए हमने सोचा कि शुरुआत आज कार्यक्रम की इसी से करें। क्या नाम है आपका? जी महेश प्रजापति। महेश जी, कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? 10 साल हो गए काम करते हुए। 10 साल हो गए। क्या दर्द है जब चुनाव आते हैं तो कुछ कि हम लोगों के ऊपर फिल्म भी बना दी जाती है, उस पर राजनीति भी शुरू होती है, सब होता है, उसको देखने के लिए भी जाते लोग बाग, हिट भी हो जाती है, लेकिन हमारा दर्द कोई नहीं समझ पाता है। जो भी आता है बस इतना बोलता है कुछ ना कुछ करेंगे, बाकी कुछ नहीं है। यह है, इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी सरकार आए लेकिन हम ग्रुप डी की नौकरी जरूर। आपकी मांग है कि आपको नौकरी मिलनी चाहिए? जी मैडम, हमारी भी यही है, जो भी सरकार आए सबसे पहले तो नौकरी मिली जाए, क्योंकि इसमें अब कुछ भी नहीं मिलता। इसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, घर चलाना कैसे क्या है। सुविधा रेलवे दे रही है, एक्सीलेटर लगा दी है, लिफ्ट लगा दी, ट्रॉली बैग चल रही है। अभी वो जो व्हील चेयर वाला काम था वहाँ भी वो गाड़ी आ गई बैटरी वाली, उससे चले जाते सब। हम लोगों का पूरा धंधा बिल्कुल चौपट हो चुका है। हम बोनी बट्टे के लिए तरस रहे हैं, हमारा बीवी बच्चे का पेट पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमें ग्रुप डी की नौकरी मिले। फिलहाल अब हमारी ट्रेन बिल्कुल करीब आ गई है और सफर की शुरुआत हम करते हैं अपनी इस दक्षिण एक्सप्रेस से और जानेंगे कि आखिर क्या है इस ट्रेन में सफर करने वाले लोगों की राय। आइए। तो भोपाल से नागपुर का हमारा सफर तो शुरू हो गया है। हालांकि अब तक जितने हमने जर्नी की है अपने इंडिया एक्सप्रेस के इस शो में, उससे थोड़ा सा ये सफर लंबा है और इसीलिए कई बड़े स्टेशन अब आने वाले हैं। सबसे पहला स्टेशन आएगा होशंगाबाद, जहां पर कुछ सवारियां हैं उतरेंगी और इसीलिए उनके उतरने से पहले हम उन्हीं से राय ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक विजयवर्गीय है। अशोक जी, चुनाव अब पूरे शबाब पर आ चुका है, क्या लग रहा है इस बार वोटर के मन में क्या है? बस एक ही नाम है, मोदी, क्योंकि यही देश की सफलता के लिए और उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए नाम काफी है। अच्छा, मोदी 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 मोदी, हर हर मोदी। मोदी के सिवाय देश में तरक्की कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, मोदी ही एक ऐसा शख्स है जो बिना भ्रष्टाचार के देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है और देश को ऊंचाई पर ले जाने वाला है। हर हर मोदी का नारा इन्होंने बीजेपी का दे दिया। जी, मोदी एक्चुअली हम कोई भी चीज देखें तो माने किसी चीज को इम्प्लीमेंट होने में समय लगता है, लेकिन हम लोग क्या होते हैं, हम लोग वर्तमान में जीने वाले लोग हैं और हम सोचते हैं कि जो चीजें आज ही बिल्कुल हो जाएं तो वो पॉसिबल नहीं होता। जैसे कोई भी चीज है, आज उन्होंने जो भी काम किया होगा तो उसका समय तो लगेगा ना, समय तो दीजिए कम से कम उस व्यक्ति को, तो समय देंगे तब। आपको लगता है कि 5 साल का समय कम था और समय चाहिए? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में बहुत समय लगता है, 5 साल कम माने बहुत ज्यादा समय नहीं है। कोई भी चीज है, एक बच्चा माने बड़ा होता है, पौधा भी अगर हम लगाएंगे तो उसको बढ़ने में भी समय लगता है और जब आगे वो इतना 10 साल 15 साल बाद फल देना स्टार्ट करता है। आपने काफी चुनाव देखे होंगे, कई लोगों की सत्ता आपने देखी होगी, कांग्रेस हो या अभी जब यूपीए गठबंधन था और एनडीए था, क्या अंतर दिखाई दे रहा है? अंतर तो ये दिखाई दे रहा है कि मोदी जी जो है वो अभी शक्कर पे जा रहा है, ऊपर अच्छा काम कर रहा है। थोड़ी सी गड़बड़ी उन्होंने की थी नोटबंदी में। नोटबंदी माँ बेटी ने चोरी कर करके 100 रुपए 50 रुपए थे, उन्होंने रात के 8 बजे वो पैसे लूट लिए मोदी जी ने। क्या आपको लगता है नोटबंदी का मुद्दा अभी तक इस चुनाव में चल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दैट डिमोनेटाइजेशन हियर। आपको नहीं लगता? नो। आपके लिए मुद्दा क्या है? अगर हम मुद्दों की बात करें, मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और अब इस वक्त कमलनाथ के नेतृत्व में यहाँ पर अब जो भी लोकसभा के चुनाव में बात होगी वो होगी, तो आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन रहेगा इस लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में? परिवर्तन तो रहेगा, ऐसा नहीं है कि माने अगर उसको देखा जाए तो मोस्टली मोदी जी के ही आने का दोबारा से संदेश मिल रहा है और आना भी चाहिए मेरे हिसाब से तो उनको, और एक बार और मौका देना चाहिए। जब हमने इतने 70 सालों से मौका दे रहे हैं उन लोगों को, तो एक बार और मौका देके देख लेते हैं और फिर सत्ता परिवर्तन तो पब्लिक के हाथ में है ना।
और 5 साल बाद बदल देंगे, क्या हो जाएगा अगर दिक्कत आएगी तो। राज्य में जो सत्ता परिवर्तन हुई, पार्टी बदली, कांग्रेस आई, बीजेपी गई, उसका असर लोकसभा चुनाव पर होशंगाबाद? बिल्कुल होगा, क्योंकि उसका मुख्य कारण ये है कि जितने ट्रांसफर ये 3 महीने के अंदर में कमलनाथ सरकार ने की है, इसका मतलब क्या है? ये भ्रष्टाचार से संबंधित है। और जो भी चुनाव के फैसले आएंगे, अब आप देख लीजिए पिछले बार जितनी लोकसभा की सीट थी उससे 1 सीट और ज्यादा एक्स्ट्रा बीजेपी को मिलेगी। आपको लगता है उसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। हाँ, इस बार बिल्कुल बीजेपी 1 सीट और ज्यादा लेकर आएंगे पूरे मध्य प्रदेश में। मतलब पिछली बार जैसे 29 में से 27 सीटें बीजेपी जीती, बाद में एक उपचुनाव हुआ तो 26 पर आ गई थी बीजेपी, तो आपको लगता है इस बार 28 सीटें जीतेगी? वो तो पूरी 28 का 29 की भी उम्मीद है, लेकिन 27 तो 100% 27 सीटें तो आएंगी। 29 सीटें आंकड़ा ज्यादा नहीं है? इतना तो बीजेपी भी शायद ना सोच रही। क्यों नहीं है? बीजेपी में कितना आया था आउट ऑफ 80? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल होगा। सॉरी, यूपी में कितना आया था आउट ऑफ 80? सो बिल्कुल हो सकता है। और फिर एमपी में अभी पिछले 3-4 महीने में जो कमलनाथ सरकार ने किया है, दे प्रोमिस्ड हाउ मेनी दैट कर्ज माफ कर देंगे। द मैक्सिमम कर्ज जो माफ किया गया वो अराउंड 900 रुपीज है। तो ये बात दिलचस्प है कि बीजेपी का इंटरनल सर्वे कुछ भी कह रहा हो, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ फिलहाल जो जनता बैठी है वो तो इतना बड़ा दावा कर रही है, और वो दावा ये है कि पिछली बार से भी आंकड़ा शायद बीजेपी का और ज्यादा बढ़ने वाला है। अच्छा, कुछ नए लोग यहाँ पर जुड़े हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मरी कृष्णा रेड्डी, मैं हैदराबाद से आया हूँ। अच्छा। अभी दिल्ली से हैदराबाद जा रहा हूँ। क्यों? मोदी जी जो है वो व्यक्ति नहीं है, वो महान शक्ति है इस दुनिया के लिए। इस दुनिया के हमारा हिंदुस्तान को रक्षा करने वाला है, वो मोदी जी ही से होगा। ये जो राहुल गांधी है वो बच्चा है, वो कच्चा भी है, उनको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो ये त्यागी भी नहीं है, वो भोगी है, बड़ा बड़ा मंजिलों में रहते हैं। आपको क्या लगता है मुद्दा है इस बार? मुद्दा इसको बिल्कुल वो मूल से निकालना चाहिए, वो मोदी से ही होगा। इसलिए इस बार जरूर मोदी आ जाएगा, बीजेपी से ही काम होता। और कांग्रेस वाले इस इंडिया में से निकालना, कांग्रेस वाला। अच्छा, कांग्रेस को इंडिया से ही निकाल दिया जाए, ये तो मतलब लोकतंत्र में रहकर बहुत ही इनका विचार बहुत डिफरेंट है। आप कहाँ तक जा रहे हैं? हम बैतूल तक जा रहे हैं। मोदी जी की वापसी इस बार पहले से ज्यादा सीटों पे होगी। जितनी सीटें इससे पहले लोकसभा में आई थी उससे 50 सीट ज्यादा मिलेंगी। क्या वजह है? वजह ये है कि मोदी जी ने जो साफ सच्चा और ईमानदार उनकी छवि है, और निर्णय लेने में वो सबसे सक्षम व्यक्ति हैं। भारत के अंदर इतना तुरंत निर्णय लेने वाला व्यक्ति कोई नहीं है उनके अलावा, कि वो जो कार्य को करते हैं उसका निर्णय तुरंत लेते हैं। और उस पर वो उसी निर्णय का कारण है कि आज पाकिस्तान में जो अटैक हुआ वो मोदी जी के निर्णय का कारण है। नेहरू जी को एक दी गई थी गांधी खानदान में, वो रियासत कश्मीर विवादित स्थित आज भी है, जिसको पूरे देश का स्वर्ण कहा जाता है। वहाँ पर आज हम लोग भी घूमने नहीं जा पा रहे हैं। ये कारण है, कौन की देन है? ये कांग्रेस की देन है। ऐसे हजारों मुद्दे हैं जो कांग्रेस ने आज दिनांक तक 70 साल तक विवादित रखे। कांग्रेस कहती है गरीबी हटाओ हर बार, 70 साल में नहीं। इस बारे में भी हम बात करेंगे। इस बार राहुल गांधी ने एक बार फिर से नारा दिया है कि गरीबों को हटाने की वो बात कर रहे हैं, और एक बड़ा मुद्दा इस वक्त वो चल रहा है। आपको लगता है ये गरीबी अभी भी एक मुद्दा है जिसको लेकर के वोट मांगा जाना चाहिए? आप जो बताओ, हमारी 4 पीढ़ी अगर गांव में एक मकान हटाने में लग जाए, एक व्यक्ति की समस्या हटाने में जब 4 पीढ़ी नहीं कर पाई, तो वो एक व्यक्ति की जब हम नहीं कर सकते, तो कांग्रेस ने जो 70 साल से एक ही नारा दे रही गरीबी हटाओ, आज तक हटे क्या? गरीब और हटा देती है वो तो बार जब भी सरकार में आती है तब गरीब और हटा देती है। मैडम, अभी राहुल गांधी ने कल ही स्टेटमेंट दिया कि 12,000 रूपये महीना, हम साल का 72,000 रूपये, जिनको गिनती ये नहीं आ रही कि 72,000 का 12,000 रूपये महीने से साल का 72 क्या 6 महीने का साल हो गया। अभी तक प्रदेश सरकार की किसान माफी नहीं हुई है, सबके पास फर्जी मैसेज आ गए कि आपका पैसा माफ कर दिया गया है। जब बैंक मैनेजर कहता है भाई यहाँ कोई ड्यू नहीं है, कर्जा ऐसे माफ नहीं होता, एक चेक ड्राफ्ट बनता है उस कृषक के नाम से, जिसकी भैया ये चेक ड्राफ्ट है, ये चेक ड्राफ्ट जमा किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। सबको बेवकूफ बना रहे हैं। तो आपको लगता है कि जितने दिनों से कमलनाथ की सरकार बनी है कुछ उस तरह से काम हो नहीं पाया? क्या हुआ बताओ ना। अब जो बिजली अभी 15 साल से मध्य प्रदेश में मिल रही थी वो और जाने लगी है। ट्रांसफर योजना बंद कर दिया, आज की न्यूज है। लाडली योजना क्लोज्ड। दीनदयाल जो गरीबों को, सो व्हाटएवर गुड वाज हैपनिंग दैट इज आल्सो क्लोज्ड। क्या है? दीनदयाल अंत्योदय के अंतर्गत जो गरीबों को इलाज फ्री मिल रहा था, वो भी बंद कर दिया गया। जो भी बंद कर दिया गया, कांग्रेस सरकार सारी गरीबों की जितनी, क्योंकि वो उसका एक ही प्राथमिकता है, यहाँ से गरीब हट जाए।
वो गरीब देश छोड़ के चले। आंकड़े जरूर ये चेक करने की थोड़ी सी जरूरत है, हमें करने पड़ेंगे कि जो बात यहाँ पर आ रही है कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जब से कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बीजेपी को हटाकर मध्य प्रदेश में आई है, तो इन लोगों का मानना है कि बहुत सी पुरानी अच्छी स्कीम्स थी जिन्हें बंद कर दिया गया है और इसी वजह से इनका मानना है कि इस बार ये कांग्रेस के फेवर में उस तरह से दिखाई नहीं दे रहे। कोशिश हम ये करेंगे कि कुछ और भी राय आए और शायद कुछ ऐसे लोग हों जो इससे डिफरेंट कुछ राय दें। आपकी राय में भी मोदी ही है या कुछ और है? नहीं, बिल्कुल मोदी है और हम उम्मीद करते हैं कि वही आए, बिल्कुल, क्योंकि हाँ, मैं बिजनेस क्लास से बिलोंग करता हूँ, बट हम चाहते हैं कि मोदी जी ही आए यहाँ पे और उन्हीं की सरकार आए। वजह बिजनेस क्लास ऐसा क्यों सोच रहा है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है, बट हम ये चाहते हैं कि वो छोटे शहर में भी करें। बिल्कुल ध्यान दें यहाँ पे भी। बड़े शहरों में तो हो रहा है बट छोटे शहरों में बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा उनको ध्यान देना चाहिए। तो आपको लगता है कि विकास का जो नारा दिया जा रहा है वो ठीक है, लेकिन बड़े की जगह छोटे शहरों की तरफ आए? बिल्कुल, छोटे शहरों में भी होना चाहिए और हम उनके साथ ही हैं। तो एक और वोट नरेंद्र मोदी के पक्ष में गया, बीजेपी के पक्ष में गया। आप क्या करते हैं? मैं एज असिस्टेंट मैनेजर जॉब करता हूँ SPMCL। कहाँ पर? SPMCL, SPM होशंगाबाद। तो होशंगाबाद से और भी लोगों से हमारी बात हुई, वो लोग तो निराश है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी आई बीजेपी को हटाकर बहुत सारी अच्छी योजनाएं बंद कर दी गई और एक बार फिर से परिवर्तन की गुहार वो लोग लगा रहे हैं। कुछ ऐसा आप मानते हैं? मैम एक्चुअली होशंगाबाद को देखते हो तो ऐसा कुछ मेरे को चेंजिंग नहीं लग रहा है, तब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो जैसा था वैसा ही चल रहा है। वैसे ही चल रहा है। तो लोकसभा चुनाव में आप किस तरह का गणित देख रहे हैं इस बार? नहीं, लोकसभा और विधानसभा तो मैम टोटली डिफरेंट चीज होती है। तो लोकसभा में तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है विपक्ष में, तो वोट तो पर्सनली मैं तो बीजेपी को ही वोट दूंगा। नहीं, तो आप बीजेपी को इसलिए वोट देंगे कि कोई विकल्प नहीं है, या आपको लगता है कि कुछ काम अच्छे किए गए हैं इसलिए वोट देंगे, या आपको लगता है कि विकास की बात बीजेपी कर रही है या नारे दे रही है, या नरेंद्र मोदी क्योंकि वहाँ पर है? वजह क्या है? वजह नरेंद्र मोदी ही वजह है ना। हाँ जी, पर्सनली अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी को ही वोट जाएगा ये तो, क्योंकि लोकसभा एक टोटली डिफरेंट ग्राउंड है। विधानसभा में आप एक पर्सन को वोट करते हो जो आपके एरिया का डेवलपमेंट करेगा। यहाँ देश के डेवलपमेंट के लिए तो प्रधानमंत्री जिम्मेवार है ना। तो ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन लग रहे हैं मुझे। आप भी उनके फैन हैं या आप किसी राहुल गांधी के फैन? नहीं मैडम, मैं तो किसी का भी फैन नहीं हूँ, जो सही लगता है वही बोलता हूँ। तो चलिए, पूरी इतने देर से हम जो बात कर रहे हैं, एक वोट हमें मिला है जो फिलहाल एक न्यूट्रल राय रखे हुए है। क्या राय है आपकी? जिसने काम किया हो उसको जीतना चाहिए। तो आप मतलब ये मानते हैं कि सांसद को देख करके चुना जाए, कि सांसद इलाके का क्या विकास करे? बिल्कुल, एज ए पर्सन सांसद को देखना पड़ेगा सबसे पहले तो। भोपाल से अभी दिग्विजय सिंह को खड़ा किया है, अब वो पुराने 10 साल भूल तो नहीं सकते हैं। जब मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो किया है वो पुराने 10 साल तो भूल नहीं सकते हैं। क्या किया था? 10 साल में बंटाहार कर दिया था। केंद्र में किसको देखना चाहेंगे? मैम, केंद्र में कांग्रेस के पास कोई अभी फेस ही नहीं है। अगर कांग्रेस के पास कोई सा तगड़ा फेस होता है प्रधानमंत्री का, तो सपोज उसको देखना चाहेंगे। नहीं, तो अब तो सामने है, राहुल गांधी का चेहरा है सामने। नहीं, गठबंधन में कहाँ से राहुल गांधी आ गया मैडम? गठबंधन में अगर राहुल गांधी खड़ा हो गया है, ममता बनर्जी बोलेगी मैंने भी तो सपोर्ट किया, सपा बीएसपी सभी तो बोलेंगे हमने भी तो हमने भी सपोर्ट किया। उनका फेस कहाँ उजागर है किसी पार्टी का? तो बिल्कुल देखिए, विकल्प की बात हम लगातार कर रहे हैं कि विकल्प नहीं है नरेंद्र मोदी के सामने, और इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अपनी राय बदलना चाहते हैं, लेकिन उनका मानना है कि क्योंकि सामने कोई विकल्प नहीं है, इस वजह से वो यहाँ पर चुन करके किसी ऐसे नेता को लाएंगे जो शायद सशक्त हो। यहाँ पर आपने हाथ खड़ा किया, कुछ बोलना चाहेंगे आप? भारत आगे बढ़ सकता है। आप छोटे मुद्दे को उठाइए ना, अब पॉलीथीन को बैन करिए, कितनी सफाई हो जाएगी। आज अगर हम बात करते हैं, अब नदियों को बोलते हैं कि हम नदियों को सपोर्ट सिस्टम कर रहे हैं, जो नाले नदी का पानी बहने से रोक रहे हैं, तो जो केमिकल उसमें यूज किया जा रहा है उसकी इसकी क्वांटिटी कम की जाए। मतलब वही, अगर उसी चीज से वही तो यहाँ पर ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो हमेशा चर्चा में तो रहते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से ये ऐसे वो मुद्दे भी हैं जिनमें खास ध्यान शायद हमें और आपको ही रखने की जरूरत है, हम जनता को ही रखने की जरूरत है, क्योंकि सरकार नीतियां बहुत सारी बना रही है, पैसा भी दिया जा रहा है, फंड भी दिया जा रहा है, और उसके बावजूद लेकिन मुद्दा जब खड़ा होता है
तो वो वहीं का वहीं खड़ा होता है कि आखिर वाकई में हो क्या पा रहा है। तो वो बात ये यहाँ पर लगातार कर रहे हैं, चाहे वो पेड़ों की कटाई की बात हो, स्वच्छ भारत मिशन की बात हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे इन्होंने यहाँ पर उठाए जो कि लगता है, पेड़ों की कटाई की बात हो, स्वच्छ भारत मिशन की बात हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे इन्होंने यहाँ पर उठाए जो कि लगता है कि हमें और आपको ही देखने की जरूरत है। और इस वक्त हमारी ट्रेन गुजर रही है बुधनी इलाके से, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इलाका है और यहीं से लगातार वो विधानसभा की सीट जीतते रहे हैं। बुधनी का अपना महत्व है। हाँ, बुधनी का महत्व तो उसी समय से हुआ है जिस समय से माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने हैं। ये क्षेत्र पहले बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। यहाँ ना तो नहरों का शुद्धिकरण हुआ था, ना नहरें थी, ना रोडें थी और ना आदमी के आयात की कोई शासकीय व्यवस्था थी। अस्पताल भी शासकीय उतने अच्छे नहीं थे। माननीय शिवराज सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने केवल बुधनी क्षेत्र नहीं, पूरे प्रदेश में बहुत अधिक संख्या में विकास कार्य कराए, रोडों का निर्माण कार्य कराया। तो आज बुधनी की जो पहचान है वो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, हम तो क्या चाहेंगे कि फिर मुख्यमंत्री बन जाए वो लोकसभा का पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी की वजह से। अच्छा, इनका तो ये कहना है कि वो फिर से शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ये हम जिस इलाके में इस वक्त हैं, ये हमारी ट्रेन की पेंट्री है और पेंट्री में भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारी, जब भी हम रेलवे की बात करते हैं तो खाने को लेकर चर्चा होती है, सफाई को लेकर चर्चा होती है और कम से कम ये तो हम इस ट्रेन में देख पा रहे हैं कि सफाई ठीक ठाक है और जहां पर खाने का ये सामान रखा हुआ है, ब्रेड है, बाकी सब्जियां हैं, ये सब भी अच्छी तरह यहाँ पर सफाई हुई हुई है। और ये उस इलाके में हम पहुंच गए हैं जहाँ खाना बन रहा है। खाने में क्या होता है यहाँ पर? जो पैसेंजर्स ऑर्डर देते हैं वही होता है, नाश्ता, खाना। ऑर्डर पर या एक कोई खास मेन्यू है, वही मेन्यू बनता है? जो हम जैसे खाने में दाल, सब्जी और जो भी बनाते हैं, पराठे, रोटियां, ये तो बनाते ही हैं। इसके अलावा पैसेंजर जो हमें ऑर्डर दे रहा है वो हमें देना पड़ता है उनको। ये ऑर्डर वाला सिस्टम पहले नहीं था? जी नहीं, बराबर मेनू के हिसाब से जो हमारे मेनू में है, और वो अगर पैसेंजर मांग रहा है तो हम उसको देंगे। क्या होता है मेन्यू में, क्या रहता है? जी, मेनू कार्ड दिखाएं। मेनू हमारा सामने है। अच्छा, ये मेन्यू पूरा सामने भी लगा हुआ है और इसमें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो हम अब तक शताब्दी राजधानी के खाने की बात करते थे, लेकिन इस वक्त हम दक्षिण एक्सप्रेस में, जैसा हमने बताया, और यहाँ पर इडली, वड़ा, आलू वड़ा, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस पूरे मेन्यू में जो कि इससे पहले हमें कभी ट्रेन में इस तरह से ऑप्शंस के तौर पर दिखाई नहीं देती थी। रवा उपमा है, टोमेटो सूप है, पनीर मटर करी है, वेज बिरयानी है, चिकन बिरयानी है। तो बहुत सारी वेज नॉन वेज आइटम्स हैं जो शायद पहली बार यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और अब इनका कहना है कि ऑर्डर पर यहाँ पर खाना ट्रेन में मंगवाया जा सकता है, जो बात लगातार रेलवे करता है कि खाने में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। जो ज्यादातर वोट हैं वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में गए हैं, लेकिन हो सकता है अभी राय कुछ और दिखे, ले बात करके ही पता लगेगा। हमने जो अभी आपके और साथियों से बात की वो तो सब कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार की नीतियों से वो इत्तेफाक रखते हैं और उनका कहना है नरेंद्र मोदी को आना चाहिए। आप क्या मानते हैं? मैं भी यही मानता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को ही आना चाहिए पीएम के लिए। और आई थिंक उनके जैसा कैंडिडेट नहीं आया कोई। अटल जी आए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत पहले आए थे, वो उनके जमाने में भी काफी ज्यादा प्रोग्रेस हुआ इंडिया का। और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद कुछ और ज्यादा भी डेवलप हुआ। और जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट्स हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी के सीएम हैं, वहाँ भी विकास झलक रहा है। तो युवाओं के लिए रोजगार मिले, ऐसा इनका मानना है। ये मुद्दा एक निकल कर आया कि इस बार रोजगार की जो बात हो रही है, बेरोजगारी की, वो इनके लिए मुद्दा है। हालांकि ये अभी भी कह रहे हैं कि विकास के बहुत सारे काम हुए हैं। आप क्या मानते हैं? तो सही कह रहे हैं बिल्कुल कि आज अगर किसी पढ़े लिखे युवा से पूछेंगे तो उसकी पहली प्रायोरिटी जो है ना वो रोजगार है, वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो। लेकिन पिछले 5 सालों में आप आंकड़े उठा के देखिए, पीछे रिपोर्ट आई है कि कितने बेरोजगार हुए हैं, नोटबंदी से कितनी नौकरियां गई हैं। और दूसरी बात, इनकी नीति मुझे समझ नहीं आती कि यूपी में गाय माता है, केरला में गाय खाता है, केरला में गाय खाता है, मणिपुर सिक्किम में जाइए वहाँ गाय बीफ को परोस रहे हैं वो लोग, और यूपी में लोगों को मार रहे हैं। लेकिन ये तो हर राज्य का अपना, वो जो उनकी नीतियां हैं, वो राज्य सरकार यही बात बताती है कि अपने राज्य के अपने ट्रेडिशन है और उसके आधार पर वहाँ पर चीजें। बात को तो गाय माता का ट्रेडिशन पूरे देश में होना चाहिए ना। भारत माता अगर पूरे देश की भारत माता है तो गाय माता पूरे देश की गाय माता है। तो यूपी में वो गाय माता है और केरला में गाय खाता है, ये क्या मतलब हुआ? अभी कैंपेन चल रहा है कि हम अच्छा बीफ परोसेंगे आपको, ये क्या तरीका है?
तो आपका मानना है कि गौ रक्षा के नाम पर जो कैंपेन चला वो गलत था? गलत नहीं था। अगर आप एक को माता मान रहे हो तो आप एक जगह पे माता मान, पूरे देश में एक ही नियम होना चाहिए। एक नियम होना चाहिए। तो लीजिए, इंडिया एक्सप्रेस के आज के इस सफर की मंजिल यानी नागपुर तक हम पहुंच ही गए हैं। नागपुर जो कि अपने यहाँ के संतरों के लिए बहुत मशहूर है, और संतरे तो हम आपको दिखा भी रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से भी नागपुर अछूता नहीं है। और शायद इसकी एक अहम वजह ये भी है कि यहाँ पर संघ यानी आरएसएस का मुख्यालय भी है। बीजेपी के विरोधी अब तक यही कहते आए हैं कि बीजेपी की दिशा और भविष्य नागपुर ही तय करता है। कि तमाम चीजें भी हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल आज के इस सफर के बाद हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Presented by Havells Lighting. Better light, better life.